ये छुट्टी दे देते हैं, ठीक है। अब कहाँ जाना है? तो बंदी में आप लोग भी जाना था आंदोलन करने के लिए। मुंगेर स्टेशन जाम कर देते हैं जी, मुंगेर वाला स्टेशन हम लोग जाम कर देते मिल के, सब स्टूडेंट चल दे, और रेल जो है पटरी जाम, चक्का जाम। ट्रेन में टायर पंचर है ना, तो उसके लिए पहले टायर लगाना पड़ता ट्रेन में, तब ना पंचर करेंगे ना। हम लोग लगाएंगे, उसके बाद फिर उसको पंचर करेंगे, यही ना। ट्रेन में टायर तो होता ही नहीं, तो कैसे पंचर कीजिएगा? चलिए डिवाइड कीजिए। देखो इसमें एग्जांपल में एक सवाल दिया गया है, डिवाइड एकदम बच्चा वाला सवाल है, अब आप लोग तुरंत बना लीजिएगा। डिवाइड 3x पर पावर 4 माइनस 4x का क्यूब माइनस में 3x प्लस में 1। चलिए दो चार सवाल बना लीजिए, फिर छुट्टी देते हैं। डिवाइड इतना बाय, किताब लेके आना है नेक्स्ट क्लास से। हम ऐसे वर्क आपको देंगे, स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे कि उसको बना के आना है, ठीक है। डिवीज़न वाला आप एक्सरसाइज एकदम स्टार्ट कीजिएगा, बहुत सवाल है आपकी किताब में, खास करके 8 सवाल में, इसमें तो 2-4 सवाल है। चलो डिवाइड करो, तो इतना को इतना से डिवाइड करना है, यानी कि इधर लिखिएगा x माइनस 1, इधर चलेगा 3x पर पावर 4 4x क्यूब, और माइनस में 3x प्लस में 1 ना। बनाना आप लोगों को। सबसे पहले कौन बोलेंगे सही जवाब इसका? आप लोगों के हिसाब से एकदम ये सही है, यानी कि यहाँ कितना से गुना कीजिएगा? सबसे पहले बोलिए 3x स्क्वायर से, है ना जी। तो यहाँ आएगा 3x क्यूब से करना होगा, तो आएगा 3x पर पावर 4, है ना। यहाँ बुक लाए हो? कोई बच्चा बुक न ला रहा है जी, काहे ऐसा क्या हो रहा है? 3x पर पावर 3 बुक लाना है ना। चाहे मान लो उस दिन डिस्कशन हो बुक से, चाहे ना हो। 5 किलो का किताब है तुम्हारे पास ना, ऐसा तो ना होना चाहिए। तुम लोग के पास तो पतली किताब है, देखो ये 11 की किताब है, इससे तो पतली है ना किताब आपके पास। ये इसको कह सकते हैं 2 किलो का होगा, ये ज़्यादा होगा कम होगा, है ना, 1-1.5 किलो का होगा। एक बार आंसर मिलाते हैं, रुक जाइए आंसर मिलाओ। यहाँ कितना लिखेंगे बोलो? x पर पावर 2 माइनस में x पर पावर 3 हो जाएगा। एक बार चेक करो इसका, दो उसको दो, सही होगा तो सही कर देना सिर्फ। यहाँ से है एक्स स्क्वायर आ रहा है जी, यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर आप लोगों का। ये प्लस करेंगे माइनस करेंगे, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1, कितना से करना होगा इसको? माइनस x से। माइनस 4x प्लस में 1, माइनस 4 से करना होगा। बाकी सब सही है। चलो पहला दूसरा चेक करो जी बच्चा, कहाँ पर मिस्टेक हुआ? -3, दिस इज़ रिमाइंडर, यही अपना रिमाइंडर, ठीक है। चलो अगला सवाल इजी सवाल है, ज़रा सा डिवाइड कीजिएगा। तो इफ़ इस बार दे दिया px बराबर x क्यू प्लस 1, मतलब लिख दिया इसका नाम, एंड qx बराबर लिखा है x प्लस 1, तो देन कह रहा है डिवाइड्स px बाय qx। इसका क्या मतलब हुआ? px को qx से भाग लगाइए, मतलब x प्लस 1 यहाँ लिखाएगा और x क्यू प्लस 1 इधर लिखाएगा। चलिए ट्राई कीजिए। तो तुम अपना टेस्ट करो जल्दी से, कहाँ मिस हो रहा है, कहीं ना कहीं मिस कर दिए हो। उसका आंसर बताइए जल्दी से, रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पर इसमें गलत क्या हुआ सर? रिमाइंडर नहीं आएगा, कट जाएगा सर। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है सर। वेरी गुड। हाँ 74 आया है, तब दूसरी काट दिया यहाँ 74 आंसर नहीं है। चलो तो आंसर अगर देखना है, रिमाइंडर यहाँ देखिए ना सर, ये है रिमाइंडर थ्योरम लगा है। 3 रखे थे प्लस 3, 3 रखे तो कितना है? हम यहाँ चेक कर लेते हैं। 3 रखे यहाँ पर, रुको ना, 3 यहाँ रखे, 3 पर पावर 4 का मान 81 हो गया, सही है। 3 यहाँ रखे तो 3 3 9 हो गया, और यहाँ तो यही से हो गया। तो 81 में से 9 घटाए 74 आ रहा है।
81 में से 9 घटेगा कितना है, इधर गया 8 उधर गया। सर माइनस माइनस प्लस भी होगा। रुको ना, तो माइनस माइनस प्लस कर चुके हैं। रुक जाओ अभी देखने दो इसका हमको। 81 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 72, 72 और 2 74। सुनो क्वेश्चन बताओ तो तुम जल्दी से। सर गलत क्वेश्चन। एक मिनट रुको। x4 हाँ। माइनस 3x प्लस 2 बाय x प्लस 3। x प्लस 3 से भाग लगा रहा तुम, x माइनस 3 से भाग लगा रहा, दोनों का आंसर तो अलग अलग होगा, मैच कर मिस मैच हो गए। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा सही है, तुम्हारा सही है। चलो हाँ, x प्लस 1 आ रहा है रिमाइंडर में ना, 0 ना आ रहा है जी। हरीबा कितना आया, आ रहा है x प्लस 1। अच्छा वही लिखने में आप लोग इसका मतलब मिस्टेक किए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो जी इसका रिमाइंडर कितना आएगा, निकालो तो इसका जल्दी से निकाल। तुम बोलो जी कितना आया रिमाइंडर, 0 आया। इसका रिमाइंडर 0 आया। सबसे पहले कितना से लगाए, x स्क्वायर से लगाए जी। अरीबा x स्क्वायर से x का क्यूब हो गया, अगले में क्या लिखाएगा बोलो, x स्क्वायर। क्या करेंगे, माइनस माइनस, ये दोनों कटिए गया, यहाँ हो गया माइनस x स्क्वायर, यहाँ हो गया प्लस 1, है कि नहीं, उतर जाएगा नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो पहले उतारेंगे, अब करेंगे फिर से माइनस x से। इजी सवाल था, यहाँ पर थोड़ा सा यही एक ही टर्म लिखा था, x पर पावर 2 हो गया, अब माइनस में x हो गया, फिर ब्रैकेट माइनस करेंगे प्लस करेंगे, दोनों का साइन चेंज प्लस, यहाँ आ गया x प्लस 1, x उतर गया 1 उतर गया। अब फिर कितना से जाएगा बोलो, 1 से जाएगा सर, x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस पूरा तो कटिए गया, रिमाइंडर में कितना आ गया बोलिए 0। चलिए अगला सवाल, ये सब NCERT का सवाल है, लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। 4 सवाल और आपसे पूछ रहे हैं, उसके बाद छुट्टी है आपकी। देखो तो एकदम शानदार सवाल है। डिवाइड्स, इसका जवाब एकदम जल्दी बताइएगा। डिवाइड्स x पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बाय, पहला सवाल है x प्लस 1 से भाग लगाना, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है डिवाइड, यही वाला पॉलिनोमियल है, इसको भाग लगाना है x माइनस 1/2 से। लीजिए जी, आ गया फ्रैक्शन वाला सवाल। तीसरा, इसी सवाल को भाग लगाना है बाय x से, सबसे बच्चा वाला काम यहाँ पर है। और चौथा नंबर सवाल है, इसी सवाल को भाग लगाना है बाय x प्लस पाई से। देखते हैं कौन लोग भाग लगा सकते हैं। और इसी सवाल को भाग लगाना है बाय 2x प्लस 5 से। 5 सवाल है यहाँ पर, पॉलिनोमियल वही है। शुरुआत कैसे कीजिएगा, पहला सवाल यहाँ से शुरुआत कीजिएगा। इसको मिटाएं, नहीं हुआ ये, पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। सर x प्लस 1 से भाग लगाएंगे इसमें, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1। पहला का 0 आ रहा है, ठीक है। दूसरा बनाइए, ये पहला हुआ, पहला कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा स्टार्ट कीजिएगा, फिर तीसरा स्टार्ट कीजिएगा। बनाओ तो देखते हैं। पहला तो आपने तुरंत बना दिए, तीसरा में कन्फ्यूज़न क्या है हुआ है, इतना मुश्किल सवाल जब आप लोग बना दिए तो तीसरा में कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है। कह रहा है x से डिवाइड करना है किसको, देखो तो एकदम बच्चा वाला काम है, हल्का सा माइनर तुमसे मिस्टेक हो गया जी। देखो लास्ट वाले स्टेप में तुम 2 बार कांस्टेंट कैसे लिख दिए। सबसे पहले कितना से लगाओगे बोलो, x स्क्वायर से, यहाँ ध्यान दोगे जिससे नहीं बना, x का क्यूब माइनस करेंगे, साइन कट गया, कौन उतरेगा 3x स्क्वायर, फिर कितना से जाएगा 3x से जाएगा, वेरी गुड। तो 3x स्क्वायर, साइन चेंज, खेल ख़त्म, उतर गया 3x, फिर जाएगा 3 से ना, तो 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस कर दिया, उतर गया 1। अब बचा कहाँ जो x से लगाएंगे हम, सर मतलब x ना ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गया, रिमाइंडर यही हो गया, यही रिमाइंडर है, 1 ही तो बचा। x वाला टर्म में नहीं है तो क्या होगा, हैं आया 1, वेरी गुड। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करो। अब जो सवाल है वो अच्छा सवाल है, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। चलो 2 नंबर पहले 2 नंबर, हाँ पहले 2 नंबर, पहले 2 नंबर ट्राई कीजिए। 2 नंबर माइनस 1/2 है जी, यहाँ पर है 1/2, 1/2। हमारा 2 नंबर का कितना जवाब आया, तीसरे का आया है 1, सही है, तीसरे का एकदम 1 आ रहा है, सही है। आगे बढ़िए, दूसरा नंबर सवाल का बोलिए जवाब, दूसरा नंबर का जवाब बोलिए। दूसरा नंबर में x क्यूब है, 3x स्क्वायर है, 3x है, हाँ जी। देखेंगे पहले क्या होने जा रहा है, क्या भाग किससे लग रहा है, कितना से भाग लगाना है इसमें, x माइनस में 1/2 से। चलिए जी भाग लगाइए। सबसे पहले कितना से खिलाएंगे बोलिए, कितना बार में बोलो जी,
लिखेगा कितना बार में सर? एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। जब एक्स स्क्वायर यहाँ गुना होगा तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 ना होगा। एक्स स्क्वायर गुना होगा 1/2 से तो कितना होगा? हाँ, सवाल में बस वही है, यहाँ पर कभी चेंज होगा, ये तो वही है, यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा। कोई सवाल ना लिखे थे? सवाल ना लिखे थे? 3 तक तो लिखे ना जी हो, x तक तो हो ही गया है और अगला था x प्लस पाई। अच्छा 2 नंबर तक हो गया। 3 नंबर में x से डिवाइड करना था, 4 नंबर में इससे डिवाइड करना था, 5 नंबर में डिवाइड करना था 2x प्लस 5 से, 2x प्लस 5 से, बस यही है 2x प्लस 5 से। चलो यहाँ बताइए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों कट गया। अब बताओ 3x स्क्वायर और x स्क्वायर बाई 2 कितना होगा जुड़ के? एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ बोलो कितना लिखी थी, जल्दी बताओ। यहाँ पर इसके नीचे कितना लिखी थी? 2 लिख दी थी डायरेक्ट। का है ये दोनों जुड़ रहा है ना, देखो 3x स्क्वायर में कितना जुड़ रहा है? x स्क्वायर बाय 2, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 2 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये वाला कैलकुलेशन ना करेंगे, साइड में कर लेंगे। जैसे जोड़ते हैं ना, अगर ऊपर 5 है नीचे 3 है तो 5 3 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब फ्रैक्शन है 3x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर है, तो जुड़ के कितना होगा टोटल? तो यहाँ जोड़ लिया साथ में। कितना आया बताइए? 7x स्क्वायर। हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब बगल वाला उतर जाएगा, बोलो 3x प्लस में 1 उतार दो। दोनों बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ फिर से कितना बार में जाएगा ये? ना समझ में आया सिफात? ना समझ में आया? इन लोगों को जोड़ना है। ऊपर में कितना है? 3x स्क्वायर यहाँ आ गया, उसके बगल में जुड़ेगा ये, इसको जोड़ दिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, बस और कुछ नहीं। चलो सबसे पहले सर यहाँ चाहिए 7, नीचे चाहिए 2 और यहाँ चाहिए x, तब ना होगा 7x स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और जब ये इससे गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस और ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ हो गया x। चलिए यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया। अब फिर से देखो 3x में कौन जुड़ेगा? 7x बाय 4। 3x में जुड़ेगा 7x बाय 4, कितना होगा बोलिए? 4 4 तिया 12x और यहाँ पर 7x, कितना होगा बोलो? 19x/4 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 19x डिवाइडेड बाई 4, इन दोनों का जोड़। अब प्लस में 1 है, लिख दो यहाँ प्लस। अब फिर कितना से जाएगा बोलो? x पहले से है तो 19/4 चाहिए हमको यहाँ पर, 19/4 बस। तो 19/4 19/4 हो जाएगा। और जब इससे गुना होगा तो माइनस 19 से कहीं 19 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? नीचे 8 हो जाएगा, माइनस और ये प्लस काट दो। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 19/8, कितना हो गया जी? 8 प्लस 19, 8 प्लस 19 कितना होता है बोलिए? 27, 27/8 हो गया। ये हो गया अपना 27/, यही अपना रिमाइंडर हो गया, ये परसेंट हो गया। बोलो समझ में आया ये जी? श्रेया अरीबा आया समझ में? आ गया ये वाला आंसर, यही सेम आया था 27/8 तुम्हारा आया था। लिखो इसको पहले, इसको पहले लिखो, इसको ध्यान से। जब फ्रैक्शन वाला जोड़ा जाता है ना तो साइड में कहीं पर जोड़ लिया कि जैसे डायरेक्ट जोड़िएगा ना, मान लो कोई आदमी ऐसे जोड़ दिया 3 और 1 4 हो गया सर। अब 4/2 कर, तो ऐसा यहाँ पर अगर लिखा हुआ, यहाँ पर अगर 1/2 लिखा हुआ 4/2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ेगा साथ में ऐसे जोड़े, साथ रह जाएगा। हो सीधा लिख ली इसको, अगला बनाओ, पाई वाला बना, इसे x + 5 डिवाइड करो। हाँ ना, x + 5 बोला है इसमें पाई का मान लिखने के लिए? कुछ इसमें कुछ बोला है जी? पाई का मान 22/7 रखिए, बोला नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं ना। 22/7 पाई का मान इसको मिटाएं जी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। पॉलिनोमियल बताइए तो इसमें पाई से डिवाइड करना, तो पाई ऐसे लिख दो, पाई का 22/7 भी लिख सकते हैं। 22/7
यहाँ बताओ, यहाँ पर है एक्स क्यूब, अब प्लस में कितना 3x स्क्वायर, अब प्लस में 3x प्लस 7। चलिए इसको आप लोग अपने से बना सकते हैं क्या? जैसे वहाँ 1/2 था, यहाँ पर 22/7, 22/7 है। सबसे पहले कितना से जाएगा बोलो जी? एक्स स्क्वायर से, तो सर यहाँ होगा एक्स क्यूब और यहाँ होगा 22x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। चलिए ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। अब बताओ 3x स्क्वायर में 22x स्क्वायर 7 घटेगा तो क्या कीजिएगा? साइड में निकालिएगा, इस काम को साइड में कीजिएगा। 3x स्क्वायर में घटा रहे हैं 22x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। बोलो जी अरीबा कितना होगा? न समझ में आ रहा है? कर रही हो बोलो तो। सर -x स्क्वायर। हाँ बोलेंगे सर एलसीएम होगा 7, 7 या 21x स्क्वायर माइनस में 22x स्क्वायर घट के आया -x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। तो इन दोनों के बदले में वो बैठेगा। इन दोनों का रिजल्ट कितना आया बोलिए? -x स्क्वायर अपॉन 7। अब प्लस में कितना हो गया बोलो? 3x। चलो आगे बढ़िए। अब बोलो कितना बार में जाएगा जी? सिफत बताओ, सिफत बताओ। तो यहाँ पर लाना -x स्क्वायर बाई 7, कितना से गुना करें इसमें? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सबसे पहले सर माइनस लाना है तो माइनस से गुना करेंगे, नीचे सर 7 लाना है तो 1/7 से गुना करेंगे। x का स्क्वायर लाना है सर, यहाँ x है तो x से गुना करेंगे, हो गया x स्क्वायर। इतना सा देखना, जो लाना है वहाँ पर सेट करेंगे। सर माइनस लाना है, माइनस ले आए, नीचे 7 लाना है तब ना 7 नीचे आ जाएगा इसके गुना होके, और यहाँ कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे गुना किया माइनस में x स्क्वायर बाई 7 हो गया, इसको इससे गुना किया प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको इससे गुना किया तो 22 हो गया अपॉन 7 7 49 हो गया जी 49। और आया क्या इतना? प्लस प्लस, ये दोनों कट गया। अब बताओ 22/49 और 3 थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है यानी कि 3x और प्लस में 22/49x निकालिए इसको। कितना होगा यहाँ पर? जैसे 49 मल्टीप्लाई 3 कीजिए, 6 3 18, 4 3 12, 1 13, कितना आ रहा है जी? 1 5 इतना ना आया? सर आप इसको कितना 3 से गुना करेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। 9 3 27 12 3 24 28 आएगा ना यहाँ पर? 9 3 27 के साथ हाथ में रहा 2 और 4 3 12 और 2 14, सही बात है। आंसर है -2407/340। आ गया है आंसर। मिलाओ कोई आदमी एनसीईआरटी किसी के पास है तो चलो जोड़ो इसको। कितना आ रहा है जी? 6 2 9 और 4 2 6 169 आया जी? 169 बोलो। 169 आया यहाँ पर? 169x डिवाइडेड बाय 49। हाँ 169 ना आ रहा है क्या जी? उधर से बताओ 169 आ रहा है। एलसीएम देंगे तो कितना होगा इसका? 147 में जोड़ेंगे। आंसर हम ना बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ये वाला स्टेप। इस स्टेप में तुम्हारा कितना आया? इस स्टेप में आया 169 और प्लस में कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा। हाँ अब उसमें 22 जोड़ेंगे। 22 घटाएंगे ना सर? क्या है? ये प्लस का साइन, माइनस में हो जाएगा। साइन चेंज ना करोगे? साइन नहीं चेंज करोगे, यहाँ से गुना होगे तो माइनस में ना आया इसका जवाब। 22/49 माइनस में ना आया। पहले इसको देखो, 22/49 किस में आया? माइनस कर तो दिए। इसको ना प्लस करोगे, यहाँ पर यहाँ प्लस करो, नीचे साइन चेंज जल्दी। चलिए इसके बाद कितना हो जाएगा जी? अब ये बड़ा बड़ा सब टर्म आ रहा है 169 डिवाइडेड बाई 49। सर आंसर आएगा -34755 2407/340। तुम पहले ठीक करो, तुम्हारा गड़बड़ हुआ है, पहले इसको ठीक करो। यहाँ अब आंसर तो अच्छा खासा आने वाला है जी। 22/169 डिवाइडेड बाय 49। चलिए सब आप लोग घर पर बैठ के कीजिएगा, सर काट दो इसको। तुम बताओ जी, 1 में से घटाएंगे, 22 से गुना करेंगे और इसमें घटाएंगे 49, यही बच रहा है लास्ट में। पूरा प्रोसेस कर लीजिए। पूरा करके कितना है बोलो तो? सर मेरा आया -34755 माइनस में आ रहा है। हाँ माइनस में -3475 40 243 कौन खुशी में? नीचे तो 49 है ना खाली। अच्छा 49 गुना 7, यस सर। सॉरी 49 गुना 7 343। 243 200। आपका भी आंसर नहीं मिल रहा। ये वाला आंसर नहीं है, चेक करो। -π³ आ रहा है। -π³। हाँ तो वही बात है, -π का क्यूब लिख दिया तो ये π का क्यूब है। π का मतलब 22 बटे। नहीं सर आंसर। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं ये। क्वोशेंट
क्वोशेंट क्वेश्चन में पाई का क्यूब लिख रहा है, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई ही रखा है, इसका मतलब 22/7 नहीं रखा, तो हम लोग पाई के हिसाब से बनाए हैं। आंसर में देखो, आंसर में रिमाइंडर में माइनस पाई का क्यूब आ रहा है। कैलकुलेटर में बट अभी देखो ना तुम, रिमाइंडर में कितना आ रहा है, रिमाइंडर ना दे रहा है। क्या 22 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो थोड़ी ना 3475 आएगा। सही बात है, 22 का क्यों नहीं है, लेकिन 7 का क्यूब आ जाएगा, ये 243। तो ऊपर कुछ ना कुछ मोटे-मोटी ध्यान में रखके देख। गड़बड़ हुआ है। कितना आ रहा है इसका आंसर जी? सवाल लिखने में मिस्टेक ना कि हम लोग 3x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1 सही है। भाग देकर शेषफल निकालिए, x प्लस पाई से 11 भाग देने, x प्लस पाई से 2.3 है, 2.3 का 1 का 4 नंबर, 2.3 का 1 मिनट देखते हैं, 2.3 कॉपी खत्म। ये जो आंसर देखा है पहले, 2.3 का 1 का 4 नंबर, पाई का क्यूब 1 पाई ऐसे दिया है, तो ये निकालना क्या था, शेषफल निकालना था। देखो शेषफल में जो है ना पाई जब रखा है तो आप लोग घर पर कीजिएगा, सुनो इधर सुनिए, इधर सुनिए, ये जो है ना पाई को एकदम साथ साथ लेके चला है, साथ साथ ढोते हुए चला है। देखो x प्लस में पाई, काहे के लिए हम ढोते हुए चलेंगे, ऐसे नंबर लिख के ना कर लेंगे। फिलहाल पाई का मान चूँकि हमारे पास ये जो नंबर है ना पाई, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता 22/7, तो इसने पाई का मान अगर बोलता कि पाई का मान रख के निकालिए तब बनाना ऐसे सही था। तो अभी के हिसाब से हम लोग इसको नहीं करेंगे, यहाँ से पाई के साथ कंटिन्यू करेंगे। बोलो सबसे पहला क्या होगा, बोलो सबसे पहले बोलिएगा सर यहाँ जाएगा x के स्क्वायर से, है ना जी, x का स्क्वायर से। देखो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा x का क्यूब, और यहाँ कितना होगा बताओ, पाई से जब गुना करेंगे तो ये होगा पाई x², सही है। यहाँ ध्यान दो, पाई x² हो जाएगा, गुना होगा तो, अरे पाई से गुना हो गया, अब इसको जो घटाएंगे कट जाएगा, तो ये घट के कितना होगा, कोई आदमी बोलिएगा, ये घट के कितना होगा। देखो जी 3x² में घटा रहे हैं पाई x² को, तो x² दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ देखिएगा x² दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा 3 माइनस पाई इंटू में x², मतलब नीचे यही वाला टर्म आएगा, नीचे कितना आएगा 3 माइनस पाई और मल्टीप्लाई में x, इसका उतर जाएगा कौन सा टर्म बोलो 3x। अब ये पाई को ले लेके साथ साथ चला, तो चलो साथ साथ देंगे। अब बताइए प्लस में कितना से गुना करना होगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले x का स्क्वायर लाना है, यहाँ 3 पाई, तो यहाँ लिखेंगे 3 पाई और मल्टीप्लाई में x, तो यहाँ कितना आएगा बताओ 3 पाई और मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर आ जाएगा। और जब ये इससे गुना होगा तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 से गुना करो, पहले पाई से गुना करो तो 3 पाई आ जाएगा, आप पाई से गुना करो तो हो जाएगा पाई का स्क्वायर और इंटू में x हो जाएगा, आ गया ना, अंदर में गुना करके। और धीरे धीरे सब टर्म आता रहेगा, रिमाइंडर में वही वाला बच जाएगा जो पाई तुम देख रहे हो। कर लोगे घर पर, आंसर निकालिए सर, तू कितना निकाले घर में सर बनाते ना, कैलकुलेटर, अच्छा कैलकुलेटर से निकाली हो, निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, आंसर यही आएगा तो सर आप निकालिए जो लिखा हुआ है। चलो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, माइनस, ये कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ये कट गया, इधर कितना आया बोलिए, इधर कितना आएगा, तो दोनों से x कॉमन निकाल लो, दोनों से x कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 3 माइनस में 3 पाई और प्लस में पाई², देखो तो कुछ इतना आ रहा है, और मल्टीप्लाई में x यहाँ से निकाल लिए तो 3 यहाँ रह गया, और इसके साथ आगे देखो 3 पाई और माइनस में, सर पहले क्वोशेंट में था x³, हाँ सॉरी पाई क्यूब था, वो कोसेंट ना है जो तुम देख रहे हो, रिमाइंडर लिखा हुआ है, वो आंसर रिमाइंडर निकालने कह रहा है, ये तो कोसेंट यहाँ आ रहा है, आपका जवाब नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा, आप वहाँ देख रहे हैं, वो जो आंसर आपने देखा है ना वो रिमाइंडर था, वो नीचे वाला, ऊपर वाला ना, उसमें रिमाइंडर पूछ रहा है, तो नीचे वाला बुक में आंसर ऐसा कुछ पाई के जैसा हो गया। लास्ट स्टेप चल रहा है, लिखो ना लास्ट स्टेप चल रहा है, यहाँ कितना से गुना करना होगा, इतना से गुना करना होगा जी, 3 माइनस में 3 पाई और प्लस में पाई², ये सब चाहिए मल्टीप्लाई में, और x चाहिए, तो x तो है इसमें, बस हो गया काम ख़त्म। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस में 3 पाई प्लस में पाई² और मल्टीप्लाई में x। अब ये जब गुना होगा इस पाई से तो यहाँ हो जाएगा कितना, पाई से गुना करो, उसमें पाई से गुना करो, 3 पाई पहले होगा, फिर माइनस 3 पाई² होगा, उससे गुना होगा, और फिर प्लस में पाई का क्यूब हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, सबका साइन चेंज होगा, टोटल का साइन चेंज, ये वाला टर्म आउट, तो क्या बचा देखिए, तो माइनस में पाई का क्यूब पहले बड़ा वाला लिख लो, उसके बाद -3 पाई² लिख लो, उसके बाद लिख लो
ये सॉरी ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में 3 पाई हो गया, प्लस में 1 हो गया, यही रिमाइंडर लिखा हुआ उसमें, हाँ लिखा हुआ है ना, यही रिमाइंडर जो आ रहा है। लिखिए इसको, आई वाला घर से बना के आइएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसको घर से बना के आइएगा। आज के लिए इतना ही, यहीं पर रोकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगा किताब साथ में रखिएगा, चाहे पढ़ाई हो चाहे ना हो, किताब से रखना है पास में। और जो एक्सरसाइज हम सेंड करेंगे उसको बना के आइएगा, डिवाइड वाला किताब में।